नमस्कार सभी को। मेरा नाम आकाश आर्य है, जैसे कि आप जानते ही होंगे। और कल मेरा बर्थडे था, जन्मदिन था। सभी लोगों ने मुझे ढेर सारी शुभकामनाएं दी, उसके लिए मैं अपने दिल से सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ है जो मेरे दिल में पता नहीं कब से हो रही है कि मुझे नहीं पता कि मेरा जन्म कब हुआ था, तारीख क्या थी। क्योंकि बचपन से ही जहाँ मैं रहा हूँ वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जिन बच्चों के माता पिता नहीं होते वो रहते हैं, जिसे शायद आप लोग सभी जानते हैं, उसे अनाथ आश्रम बोलते हैं या अनाथालय बोलते हैं। तो जहाँ मैं बचपन से रहा था, अब वो किसी कारणवश बंद हो चुका है। और हमने बहुत प्रोटेस्ट किया, हर किसी राजनेता से बात की, हर किसी समाज सेवी व्यक्तियों से बात की, प्रशासन तक से गुहार लगाई, लेकिन वो हर कोशिश नाकाम रही। और उसके बंद हो जाने से ये मान लो सैकड़ों हजारों जो फ्यूचर में भविष्य में जो बच्चे पढ़ सकते थे, जिनका कोई नहीं होता, शायद वो अपने हक से वहाँ पर पढ़ सकते थे। बस बंद इसीलिए करा गया कि शायद उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं था, या फिर कुछ और बात थी जिसके पीछे, या फिर कुछ ऐसा षड्यंत्र था कि उनकी ज़मीन को हड़पने के लिए भरपूर कोशिश की गई कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। अ, मैं जब 2.5 महीने का था तब मैं वहाँ पर आया था। आई थिंक 1994 या 95 की बात रही होगी। एक अनाथ बच्चे को क्या चाहिए होता है? केवल आपके प्यार और आपका साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। पूरी खुशियाँ, जीवन में कुछ बड़ा करना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके पास उसका परिवार नहीं होता। अगर कितनी भी बड़ी खुशियाँ और कितनी भी बड़ी कामयाबी हासिल कर ले, अगर उसको शेयर करने वाला, अगर उसको बांटने वाला नहीं होता, तो वो खुशी और बड़ी से बड़ी कामयाबी भी कभी कभी छोटी लगने लगती है। जब मैं 2.5 महीने का था, आया था, तो मेरा भी कुछ ऐसी हाल था। कोई रिक्शे वाला मुझे लेके वहाँ पे आया, और जब मैं बड़ा हुआ, आई थिंक 4-5 साल का, तो मुझे अडॉप्ट करने के लिए बहुत से लोगों ने चाहा, अडॉप्ट करना चाहा। लेकिन एक चीज़ थी, अडॉप्ट करने के लिए मुझे लग रहा था कि वो मेरे को अडॉप्ट कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, और उन्होंने मेरे नाम पे अपनी जायदाद सारी चीज़ें करने के लिए रख दी थी कि हम इस बच्चे के नाम सब कुछ कर देंगे। लेकिन जो देना चाह रहे थे, जो कमेटी मेंबर थे, उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी जिसे हम अगर कहें तो वो कोई अडॉप्शन या नहीं था, वो एक सौदा था। क्योंकि जो अडॉप्ट करना चाह रहे थे, जो मुझे लेना चाह रहे थे, वो तो मेरे नाम पे करना चाहते, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसी शर्तें रखी गई कि मेरे को ना दे करके जो लोग हैं जो मुझे दे रहे हैं, उनको सौंप रहे हैं, कमेटी के हैं या जिसके भी हैं, तो उनको फ़ायदा मिले। उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखी थी पैसों की, उसकी। तो जिस कारण कि इसको हम अडॉप्शन या नहीं कह सकते, उसको सौदा 2-3 बार होने से मेरा बचा। और फिर जब मैं बड़ा हुआ और समाज के ही लोगों के द्वारा मतलब पैसा, पढ़ाई, सारी चीज़ें, खर्चा वगैरह मुझे मिला। और जब मैं लोग एक एक मेडल लेके आते थे, मैं 2 मेडल लेके आता था, तो फिर भी मुझे वो खुशी, वो प्यार नहीं मिलता था। मतलब उस जीतने की खुशी भी मैं इजहार किसी से नहीं कर पाता था, क्योंकि मेरे पास कोई उसको साझा करने के लिए खुशी को कोई नहीं था। तो मेरी बड़ी से बड़ी कामयाबी और खुशी सब धूमिल हो जाती थी उनके पीछे। 12th में टॉप किया, टीचर्स वगैरह ने शाबाशी दी, इधर हुआ। फिर नेशनल खेलने गया, फिर आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन हुआ, वहाँ से भी आया। फिर अचानक एक ऐसा
वाक़या हुआ कि मैं आईआईटी में पढ़ने चला गया था, उसके बाद से मैं निकल गया था, क्योंकि उस जो अनाथ आश्रम था उसमें केवल 18 साल तक के बच्चे रहते थे। और जब मैं निकला और फिर उसके बाद पिछ अक्टूबर में पिछले साल 2019 में, आई थिंक हाँ 2019 में एक ऐसा वाक़या हुआ कि वो उस 120 साल पुराने अनाथ आश्रम को बंद कर दिया गया। और इसके पीछे एक ये साजिश थी कि वहाँ पे उनके कोई टेक केयर करने वाला नहीं था, कमेटी वाले कुछ भी ध्यान नहीं देते थे और उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया था। और इससे पहले भी ऐसी घटना होती रही है कि उनकी षड्यंत्र और उन सारी चीज़ों को मतलब पता चलते रहा है कि ये केवल उसको हत्या नहीं, उनकी ज़मीन और उन पर कुछ बुरे लोगों का, कुछ असामाजिक तत्वों का, उन अनाथ बच्चों की ज़मीन जो कि शायद 20 से 25 बीघा के आसपास है, उसको हथियाने का सारा षड्यंत्र था शायद कुछ। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ तो हम जितने भी एलुमनाइज थे जो वहाँ के रहे हुए थे तब वहाँ पे आए, और उस समय 40 बच्चे, छोटे छोटे अनाथ बच्चे रह रहे थे उसमें। हमने खूब प्रशासन से गुहार लगाई कि अगर खामी है, अगर कोई गलतियां हैं तो वो उन छोटे बच्चों की नहीं है। अगर आप उनको वो सज़ा मत दीजिए, उनका घर उनको मत दीजिए, उनसे उनका घर मत छीनिए। लेकिन किसी ने हमारी एक भी नहीं सुनी, और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही जल्दी में और इस तरीके से उन्होंने एक एक्शन लिया, ना किसी को के किसी भी अनाथ बच्चों के बारे में सोचा। वैसे भी जब से आज़ादी के इतने साल हो गए हैं, मतलब कोई भी ऐसा लीडर नहीं है, कोई भी ऐसा वो नहीं हुआ जो अनाथ बच्चों के हित में या उसमें कभी उसने बोला हो। क्योंकि अलग अलग अगर हम धर्म जाति या उसका देखें तो कोई ना कोई हर एक, अगर आज़ादी के समय था तो कोई ना कोई रिप्रेजेंट कर रहा था। तो सब ने अपनी, किसी ने आरक्षण, किसी ने किसी चीज़ में आरक्षण, लेकिन जिनको वाकई में ज़रूरत थी, जिनका कोई नहीं है, उनको उठाने के लिए कोई क्यों नहीं आया? क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? मैं उन सभी लोगों से, मतलब आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा, मतलब इन अनाथ बच्चों के साथ ऐसा होता आया है। इवन मैं ही अब अगर अपनी कुछ चीज़ें अगर कहना चाहूँ तो मेरी जो मार्कशीट थी, मेरे मार्कशीट में माता पिता का नाम नहीं है, क्योंकि वो मुझे पता ही नहीं है। तो हाई स्कूल में मेरी मार्कशीट रोकी गई। फिर जब मैं 12th पास हो गया तब मेरी हाई स्कूल की मार्कशीट आई। जब 12th में टॉप हुआ तो मेरी 12th की मार्कशीट नहीं आई, रोक दी गई। मैं इंस्पायर स्कॉलर हो सकता था, मुझे कुछ पैसे मिल सकते थे जो डीएसटी इंस्पायर होते हैं, 12th में टॉप आते हैं, लेकिन वो भी नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट्स नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें झेलनी पड़ती हैं, ऐसी मतलब चीज़ें देखनी पड़ती है एक अनाथ मतलब बच्चों को, कि वो हम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। कभी कभी मेरे पास इतने भी पैसे नहीं होते थे कि मैं, मतलब इतने पैसे होते थे मैं सुबह कुछ खा के नहीं निकलता था। और जब 10 रुपये जाने के लिए घर किराए के लिए हैं, और लेकिन मुझे भूख भी लग रही होती थी, तो मैं एक पेटीज़ या समोसे खा लेता था और पैदल आता था कम से कम 7-8 किलोमीटर। और मतलब इतनी ज़्यादा परिस्थितियाँ भी ख़राब देखी हैं कि मैं कुछ चीज़ों को बयान नहीं कर सकता, कि बहुत बार मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए। आज जब मैं वहाँ से निकला हूँ, कुछ बन गया हूँ, आईआईटीज़ वगैरह से पढ़ा हूँ, अब यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे अपना कर्तव्य और वो उन बच्चों के लिए उस आश्रम को खुलवाना चाहिए। और मतलब उसको, हालांकि मैं सबको चिट्ठी भी लिख चुका हूँ, जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, समाज सेवी हैं, उन्होंने, उनसे मैं कितनों बार गुहार लगा चुका हूँ, राजनेताओं तक से हम लोगों ने बात करी। इवन प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, और जितनी भी संस्थाएं हैं लाइक यूनिसेफ, एनसीपीसीआर, सबसे बोला कि एटलीस्ट उन बच्चों का भविष्य, आने वाले कितने बच्चों का भविष्य उस मतलब पावन धरती पर निर्भर था। लेकिन किसी ने उन बच्चों के बारे में एक भी नहीं सोची, उनका दुख दर्द
कोई बयां नहीं कर सकता कि उनका जो घर उजाड़ा गया। हालांकि जब हम खुद ही अगर किसी के घर के बारे में देखते हैं तो अगर थोड़ा सा भी किसी के घर में इधर उधर ईंट इधर उधर हो जाती है तो आपस में लड़ाइयाँ गोलियाँ चले, लेकिन वो तो उनका घर था। ये कोई इसीलिए नहीं बोला क्योंकि क्या वो मतलब उनके माता पिता नहीं है, क्या वो अभागे हैं, इसीलिए किसी को उनका मतलब दुख दर्द नहीं दिख रहा, या फिर क्यों नहीं दिख रहा। 2 साल आई थिंक होने जा रहे हैं, लेकिन मतलब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। इवन एक बालक जो था वो भी अनाथ था, वो उस गेट के सामने, सील लगी गेट के सामने उसने अपना दम तोड़ दिया, और ये कहते हुए मरा था कि मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा तब तक सारे बच्चे आ नहीं जाते हैं यहाँ पे, ये दोबारा नहीं खुल जाते। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो के सहारे या कुछ भी आप मदद कर सकते हैं अगर, तो प्लीज़ उस इंसान तक आप ये पहुंचाइए कि जिससे कि शायद किसी न किसी को तो वो चीज़ सुनाई दे, कि एटलीस्ट उन बच्चों की भी। और मैं बस यही गुजारिश करना चाहूँगा बाकी सभी कि इसे पॉलिटिकल या उस चीज़ों से ना देखें, उस अनाथ बच्चों की मतलब जो भावनाएं हैं, मतलब उसको आप बयां नहीं कर सकते, मतलब कि वो किस तरीके से अभी जी रहे हैं, किसी को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन्हें वैसे भी सारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं उनको, जबकि ज़रूरत होती है तब भी मतलब उनको लोगों पर डिपेंड होना पड़ता है कि अगर लोग अगर उनके हित में अगर कुछ करना चाहते हैं या उनके लिए करेंगे तो हो सकता है, वरना वो पढ़ भी नहीं पाते। इलीगल ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है उनकी, भीख मंगवाया जाता है, कितनी सारी चीज़ें उनके साथ गलत होती हैं, जबकि उनके तो माँ बाप भी नहीं है। एटलीस्ट आप, मैं मुख्यमंत्री जी से या फिर प्रधानमंत्री जी से या जो भी इस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं और एक नई कमेटी बना के जो वाकई में इसको चला सकें। हमारा कोई मतलब हमारा केवल ये मकसद है, क्योंकि मैं रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपने कर्तव्य और अपनी जो भी भावनाएं हैं, क्योंकि वो एक जिस तरीके से हमारा भारत एक माता है, हमारी भारत की मिट्टी है, वो हमारे लिए माता है, ऐसे ही उन अनाथ बच्चों के लिए भी वो घर था। वही उनकी, उनके तो कोई माँ बाप नहीं थे, वो भी उनकी ही माँ थी, जिस मिट्टी पर हमने, ये मान लो कि हम उस मिट्टी ने हमें नया जन्म दिया। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को उन तक आई थिंक पहुँचा दें कि कोई भी जल्दी से जल्दी एक्शन हो के आने वाले कितने हज़ारों सैकड़ों बच्चों को उनका मतलब घर मिल जाएगा, और वो फिर से मतलब पढ़ लिख सकते हैं, अपना भविष्य बना सकते हैं, और बहुत सारी जो दुख और दुविधाएं होती हैं उससे बच सकते हैं, और अपने बेहतर भविष्य की नींव से रख सकते हैं। तो बस इसी के साथ मतलब आप लोगों से मैं यही बस इतनी गुजारिश करना चाहूँगा। और अगर आप कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो बस यही करें कि इसे शेयर करें, और जिस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं प्लीज़ उन बच्चों के लिए, उसको आगरा में जो श्री मध्य अनाथालय उसको खुलवाने के लिए प्लीज़ आगे आएँ और हेल्प करें, क्योंकि आपके समाज के भागीदारी से तो अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब बदल जाती हैं, और इस सोसाइटी को अगर चेंज करना है तो उसके समाज के लोगों को ही आगे चल के अब एक स्टेप लेना होगा। तो मैं इतना ही कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सोचें और उसको खुलवाने के लिए प्रयत्न करें, कि ऐसा ना हो कि कुछ सालों बाद, क्योंकि पता नहीं मैं अभी लड़ रहा हूँ या अकेले इसको कर रहा हूँ, कल इस वीडियो बनाने के बाद भी मुझे नहीं पता कि मैं रहूँ या ना रहूँ, और कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप मदद करें, और जितना हो सकेगा फिर आपके थ्रू ही हो सकता है। मैं बाकी भी जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी लोग हैं, राजनेता लोग हैं, समाज सेवी लोग हैं,
सब लोग, ये कोई पॉलिटिकल या उस तरीके का मुद्दा नहीं है, ये एक अनाथ बच्चों की ज़िंदगी का मुद्दा है। आप उनको रोटी दे सकते हो, सब कुछ दे सकते हो, उनके लिए व्यवस्था कर दो, लेकिन उनका घर तो घर ही होता है। प्लीज़ उनकी मदद कीजिए और उसको खुलवाने में प्रयत्न कीजिए। हो सकता है कि उन नन्हे-मुन्ने बच्चों को आप एक नई उमंग और नए पंख दें, जिससे कि वो उड़ान अपनी भर सकें। प्लीज़ मदद करें उनकी। थैंक यू सो मच।